पिछले दिनों जो है बिल गेट्स के नाम आप लोग सुनते भी होंगे, नौजवान लोग, बिल गेट्स, उसने अपने कुर्सी पर जो है ऐसे शख्स को बैठलाया, और बिल गेट्स जो है क्रिश्चियन है, क्या है, ज़ात का जो वो क्रिश्चियन है, और वो माइक्रोसॉफ्ट का जो है CEO पहले था। अभी उस कुर्सी पर उसने ऐसे शख्स को बैठलाया है, CEO जिसको बनाया है, वो हैदराबाद का जो एक हिंदू करके एक नाम जो है, हिंदू ज़ात का था। समझिए कि उसने समझिए उसको बैठाया। अब यहाँ पर समझिए कि उसने ये नहीं देखा कि हम क्रिश्चियन हैं तो हम इस कुर्सी पर किसको बैठाएंगे, क्रिश्चियन ही को बैठाएंगे। इन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने ये देखा कि कौन बंदा टैलेंटेड है, किसके अंदर इतनी सलाहियत है कि जो इस कुर्सी पर बैठ सके, किसके अंदर इतनी सलाहियत है जो CEO के कुर्सी पर बैठ सके। तो उसने जो है एक कहाँ, हैदराबाद के रहने वाला एक हिंदू ज़ात का, गैर मज़ाहिब का, उसको बैठाया। अगर हम यहाँ आप होते तो हम लोगों में क्या होता है कि फ़लाँ किस मसलक का है, फ़लाँ से हमारी बात नहीं होती है, फ़लाँ जो उसका मसलक अलग है, उससे हम क्यों बात करें, उसको हम क्यों बैठाएं। ये हो रहा है हमारे माशरे में। तो जिसकी वजह से मुसलमान की पजीराई भी नहीं हो रही है, मुसलमान तरक्की नहीं कर पा रहा है, मुसलमान धीरे धीरे दबा जा रहा है, मार खाता जा रहा है। इसलिए दुश्मन हमारा कोई गैर मज़ाहिब का नहीं है, दुश्मन हमारा अपना ही है। हमारे महल्ले इलाके में ही अपना हमारा ईमान वाला भाई दुश्मन है। कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो वही इतना चीखेगा चिल्लाएगा कि जो है ऐसा लगेगा कि जो कितना भारी दुश्मन है। तो हमें और आपको मिटाने के लिए बाहर से दुश्मनों की लाने की ज़रूरत नहीं है, अपना दुश्मन ही काफ़ी है, अपना मुसलमान भाई ही काफ़ी है, वही आपको नीचे गिराएगा। अब हर जगह देख लीजिए, मदरसों के अंदर देख लीजिए, स्कूलों के अंदर देख लीजिए, मदरसे के अंदर तो ये होता है कि हमारे ही ख़ानदान का कोई इसमें जो है सेलेक्ट होगा, हमारा ही ख़ानदान उसमें आएगा, हमारा ही खून का कोई बैठेगा इस पर, हमारे ही ख़ानदान का हमारा बेटा या बहनोई जो है, दामाद जो है इस सीट पे आएगा। जिसकी वजह से आपके महल्ले इलाके में कई मदरसे ऐसे हैं जो बिल्कुल ठप हो गए, गिर गए। कई मदरसे के टीचरों का जो है समझिए कि तनख्वाह ही बंद हो गया है। मदरसा जहाँ का था वही है, जिस हाल में मदरसा था उसी हाल में मदरसा चल रहा है, तरक्की नहीं हो पा रही है। क्यों? इसलिए कि हमारे दिलों के अंदर हसद है, कीना कपट है, फ़लाँ जो है उस मसलक का है, फ़लाँ जो है हमसे बात नहीं करता है, फ़लाँ किसी और ज़ात से है, फ़लाँ जो है किसी और कहीं से ताल्लुक़ रखता है, उसको हम क्यों बैठाएं इस कुर्सी पर, उसको हम क्यों जो है सदर मुदर्रिस बनाएं, उसको हम क्यों नाजिम बनाएं। ये हो रहा है। तो जिसकी वजह से क्या है, हम मुसलमानों में और हम लोग तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। एक वो लोग हैं जो गैर मज़ाहिब के लोग हैं, क्रिश्चियन हैं, उसने ये नहीं सोचा कि फ़लाँ हम जो है क्रिश्चियन को ही बैठाएंगे, उसने ये नहीं सोचा कि इस कुर्सी पर अपने बेटे को ही बैठाएंगे, नहीं, उसने ये तलाश किया, उसने ये देखा कि फ़लाँ बंदा है, उसके अंदर टैलेंटेड है, सलाहियत उसके अंदर है इस कुर्सी पर बैठने की, उसको ला के बैठाया उस कुर्सी पर। तो वो लोग तरक्की कर रहा है, अल्लाह ताला उन लोगों को दे रहा है। और ये हम नहीं, कुरान कह रहा है, कुरान साफ साफ कह रहा है कि जो शख्स भी जितना कोशिश करेगा उसको हम उतना ही देंगे। क्या करेंगे? उसको उतना ही देते रहेंगे। उनके दिलों के अंदर हसद है, नकीना कपट है, वो ये देखता है कि कौन बंदा टैलेंटेड है, सलाहियतमंद है, उसको ला के बैठा दिए। और हमारे मदरसे, स्कूल, कॉलेज में देखिए ऐसे ऐसे लोग बैठे होंगे जिनको उर्दू सही से लिखना नहीं आता है, सदर मुदर्रिस बना हुआ, मदरसे का सेक्रेटरी बना हुआ, मस्जिद का सेक्रेटरी, और सही से उर्दू लिखना भी नहीं आ रहा, हिंदी भी लिखना नहीं आ रहा, हिसाब भी नहीं आ रहा सही से। तो ये हो रहा है हमारे माशरे में। तो हमारे दिलों के अंदर हसद है, कीना कपट है, जिसकी वजह से हम और आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग खुद देखिए ना, आपके माशरे में कुछ ऐसे लोग तो जो पहले जो है जिस काम में लगे हुए थे उसी काम में लगे हुआ, 1 रुपये का भी कोई तरक्की नहीं कर पा रहा है। क्यों भाई, क्या बात है? तो फ़ौरन दूसरे के ऊपर उंगली उठा देंगे, फ़लाँ की वजह से नहीं हो पा रहा है, फ़लाँ की वजह से ऐसा हो रहा है। अपना नहीं देख रहा है कि हमारे दिलों के अंदर क्या हसद है, कीना कपट है। अपना नहीं देख रहा है कि हमारा दामन कहाँ गिरा जा रहा है। अपना नहीं देख रहा है कि हमारे अंदर क्या खराबी है, क्या बुराइयाँ हैं, वो नहीं देख रहा है। फ़ौरन दूसरे पर उंगली उठा कर कह रहा है कि फ़लाँ शख्स को ऐसे हमारा ये काम ख़राब हो गया।
अगर इमाम साहब चले जाए तो फ़ौरन कहते हैं कि फ़लाँ इमाम साहब सही नहीं था, कहते हैं कि फ़लाँ शख्स वजह से चला गया, उनको जो यहाँ दिल नहीं लग रहा था, है कि नहीं। अपनी नहीं देखेंगे कि हमारी वजह से, हम लोगों की वजह से हो सकता कहीं चले गए होंगे, हो सकता है हम लोग उनको खूब तकलीफ़ पहुँचाए होंगे, कुछ तकलीफ़ पहुँची होगी जिसकी वजह से वो चले गए होंगे। की वजह से नहीं, इंसान ये देखता है कि माशरे के अंदर लोगों की ज़ुबान कैसे, उनका दिल कैसा है। आप अगर सोने की थैली में, सोने के प्लेट में भी अगर किसी इमाम को या आलिम दीन को खिला रहे हैं, लेकिन अगर आपका ज़ुबान गंदा है, आप हर वक्त चाहते हैं कि इमाम के पीछे लगे रहें, उनको तकलीफ़ पहुँचाए, तो याद रखिए कि इससे किसी को भी जो है दिल जो है सुकून में नहीं मिलेगी। खाना आप खिला रहे हैं अच्छी बात है, उससे कोई, खाना तो सब खिला रहा है, खाना तो गैर मज़ाहिब के लोग भी खिला देगा, उसे अगर उसके घर पे हम जाएंगे तो अच्छे तरीके से खिलाएगा, वो लोग चले गए। और जो हदीस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों के लिए आए, अल्लाह ने हम ही लोगों के लिए उस पैगंबर को भेजा, और कुरान समझिए कि बिल्कुल हक़ और सच्ची किताब जो हमारे ऊपर जो है समझिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, उस पर हम अमल नहीं कर रहे हैं। और उस हदीस पर, उस कुरान की बातों पर देखा जा रहा है, और हमें ऐसा लग रहा है कि गैर मज़ाहिब उस पर अमल कर रहा है। उन लोगों में क्या है कि भाई कोई भी हो, या अपने ज़ात का हम इसकी दुकान से सामान लेंगे, और हमारे मुसलमान में क्या, उससे हम बात नहीं करते, उससे सामान नहीं लेंगे, वहाँ से लेंगे गैर मज़ाहिब के यहाँ से। ये दिल के अंदर हसद कीना कपट है। फला शख्स से हम सामान क्यों लेंगे, है मुसलमान ईमान वाला भाई है, लेकिन इससे सामान न लेके वहाँ जाके लेंगे। वहीं पर अगर गैर मज़ाहिब के लोग हैं, कहेगा नहीं हमारा हिंदू भाई यहाँ पर हमारे गली में तो दुकान है, हम आगे क्यों जाए, यहीं पे हम ले लेते हैं इससे सामान। वहीं पर अगर ईमान वाले के घर के सामने अगर कोई ईमान वाला का दुकान होगा, या हमारे मुसलमान भाई का दुकान होगा, तो कहेगा नहीं इससे हमारी जमती नहीं है, हम जो है इनसे बातें नहीं करते हैं, हमारी इनसे बात नहीं होती, तो इनके दुकान से सामान नहीं लेंगे, आगे जाके लेंगे। ये हो रहा है माशरे के अंदर। तो हमारे अंदर ख़ुद ख़राबियाँ हैं मेरे भाई, हम खुद अपने दिलों को साफ़ नहीं कर पा रहे हैं, हम हर वक्त गुस्से में रह रहे हैं, सोचते कि हमारे काम जो है हमारे जहन के मुताबिक काम हो। हर आदमी एक दूसरे के ऊपर थोप रहा है और अपना धौंस जमा रहा है कि हम तुम्हारे बाप हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा। कि एक बेटे को आप परेशान खूब कर रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे बेटा को, तीसरे बेटा को, चौथे बेटा को आप इंसाफ उनके साथ जो अच्छाई का मामला कर रहे हैं, ये कहाँ का दीन है, ये कहाँ का दीन है।